हाँ तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपको बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज 8। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ही कम समय बचा है, हम लोग समय बर्बाद न करेंगे। जल्दी से अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद कितने होते हैं? तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, एक नंबर इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मिशन नारायण के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। इसमें हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है क्या है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा क्या है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा क्या है? हो जाता है पालघाट है। ऑप्शन नंबर बी पालघाट दर्रा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोडा बेटा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डोडा बेटा है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तीन ओर से भारत का राज्य जो बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम त्रिपुरा है। जो तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है उसका नाम त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को किसने किया था? तो नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला लिखी है। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। कहाँ से सीखी है? तो ऑप्शन नंबर ए थियोडर जेनसन से सीखी है। थियोडर जेनसन से सीखी है। दोस्तों, इस बुक में टिक लगा दिया गया है। एक दोस्त ने इस सेट मार रहा था तो इसमें टिक लगा दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि टिक लगा कर पढ़ाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, याद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 15 परीक्षाओं में शिविर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिका अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी है। सुब्री के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिका को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ता है? यहाँ कह रहा है कि 15 परीक्षाओं में सुबेर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है, तो हम लोग 15 गुना 29 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 गुना 29 करेंगे तो 435 आएगा। फिर कह रहा है कि रुचिका अब तक 27 औसत बनाए रखें, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाओं दी ही, यानी कि हम लोग इसमें 11 गुना 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 297 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्री के प्रदर्शन, यहाँ जो है सुब्री के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिका को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ता है? माइनस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का आंसर निकल के आया कितना? 138। क्या कर रहा है कि 4 परीक्षाओं से स्कोर कितना करना पड़ता है? तो यहाँ पर हम लोग 4 से भागा देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा 34.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद, विषुव पर बसंत विषुव कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शन इसमें से गलत हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और इसमें क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ गया है आपका। क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे कि मलयालम साहित्य के थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता मलयालम साहित्यकार के थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वींस बेरी रूल संबंधित है। क्वींस बेरी रूल संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिया था? तो जहांगीर एवं शाहजहां ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर एवं शाहजहां ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। कब में? 1882 ईस्वी में किया गया था। 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो सही आंसर हो जाता है 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जैसे कलिंग युद्ध के बारे में पूछा जाए तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, यह क्या थी? तो सही आंसर हो जाता है आपका कलकत्ता से पेशावर थी। कलकत्ता से पेशावर थी। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सा मैं समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा आप दे दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी एरर हो रही थी दोस्तों, इसे मैं ठीक कर लिया। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है, इसमें आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसमें से चारों ऑप्शन मैच खाता है। जिससे पोंडजोल मिट्टी कोंडारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, सही है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चोरनूजम मिट्टी है, सही है। नेक्स्ट है करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, सही है। नेक्स्ट है सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना ही 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उपयुक्त दोनों यानी उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अंडा पानी में तैरता रहेगा। अंडा पानी में तैरता रहेगा। और एक चीज में क्या है कि चांदी के चम्मच से अंडा खाया जाना वर्जित किया जाता है, क्योंकि चंदा अंडे अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तल्ली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो पृथ्वी तल पर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परिदर्शी यंत्र का उपयोग होता है। परिदर्शी यंत्र का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वह कौन सी है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चालन है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? चालन है। नेक्स्ट है कि सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा खपत होगी? यह एक फार्मूला है निकालने का। कह रहा है ना कि किसी भी महीना में अगर 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाएंगे तो कितना यूनिट खर्चा होगा? तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे यानी एक दिन में 10 घंटे प्रतिदिन जलाएंगे, कितना का हो जाएगा? 1000 वाट से इसमें हम लोग भागा देंगे तो 3 से 3 उड़ जाएगा। 30 दिन से करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इस माह में विद्युत ऊर्जा 30 दिन से करेंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा? 30 दिन, सितंबर माह में 30 दिन होते हैं यानी 30 यूनिट खर्चा होते हैं। 30 यूनिट खर्चा होता है, 30 के WH। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि महीना के पूरा पूछा है ना, ऐसे तो एक ही होता है। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग परिवर्तनीय होता है। उसका वेग परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा पर 100 रुपया का निवेश किया है तो एक साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 146.41 प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग छाप लीजिए, इसको क्वेश्चन को आराम से सोल्यूशन कर लीजिएगा टाइम मिले तो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान स्थिर रहता है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा जिसके पानी का सार्वत्रिक घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सार्वत्रिक घनत्व होता है और आयतन सर्वाधिक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूटन होता है। आयतन न्यूटन होता है और घनत्व सबसे ज्यादा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपके हो जाते हैं ऑर्गन। क्या हो जाता है? ऑर्गन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो सही आंसर हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु है? निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु है? एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब एक राशि को निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो उसमें 5,250 रुपये की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता है तो प्राप्त हुई राशि 5,600 होनी थी, तो निवेश की राशि कितनी थी? तो इसमें पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज हमको निकालो, तो साधारण ब्याज 5600 में से हम घटाएंगे 5,250, निकल के आ जाए कितना? 350। अब मूलधन निकालना है तो 350 गुने 100 बट्टा 5 गुने 2 होगा, इसलिए हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 3500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? वो है आपको प्रोटीन है। क्या है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग में पाया जाता है? 20.99% यानी 21%। इससे हम लोग करते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा। नाइट्रोजन कितना रहता है? तो नाइट्रोजन 78.03% रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक दिन में 2 से 3 सेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भागिएगा नहीं, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, शायद आपको क्वेश्चन एग्जाम में टकरा ही जाए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 11 मई को मनाया जाता है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन दिवस से पूछेगा, तो आपका एक दिवस से क्वेश्चन कराया गया है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए और प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके का वीडियो डाला गया है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय दिवस का एक वीडियो है, वहां से आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। उसमें लगभग 100 क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप एक्स और वाई 32 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यानी एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई 32 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्षमता हो जाएगा 1 और 2। अब किसी एक को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाता है? 32 कुल धारता हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो वाई को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए? तो हम विकल्प से y का मान 6 रखना चाहते हैं, ठीक है। तो 6 गुने 2, 6 गुने क्या हो जाता है? 2 यानी 12 इकाई हो जाता है। तो शेष कार्य कितना था? 32। तो 32 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 20। तो एक की क्षमता कितना हो जाता है? तो शेष भरेंगे 20/1 यानी कि 20 मिनट में भरेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाता है, जिस पर फॉर्मूला पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो कवक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल पादपों तथा शैवालों में पाए जाते हैं और क्लोरोफिल जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है वसा का। ऊष्मीय मान अधिकतम होता है वसा का। मानव शरीर का जैसे 1 ग्राम वसा को पूर्ण ऑक्सीजन से 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलेंगे इसी तरह से। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर को दोनों तरफ हो। आंखें सिर के दोनों तरफ हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघनन, जमना और पिघलना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है? 1911 से 21, 1911 से 21 हो जाता है। क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम 1911 से 21 के बीच नकारात्मक रही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पर कर रहा है?
इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। सीधा सीधी बात है। जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। द्वितीय रंग तो पीला, श्यान और मैजेंटा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? 3 और 4 जोड़ी सुमेलित है। कांजीवारम साड़ी और गमसा असम, तमिलनाडु में, ये असम में और ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, शायद लग गया। क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्या है? सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग सुमेलित किस प्रकार से करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जगह कुवैत। अब कुवैत कहाँ है? तो कुवैत दिनार है। कुवैत दिनार यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है ईरान। ईरान कहाँ है? तो रियाल में है। ईरान रियाल में है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है? सूरीनाम। अब सूरीनाम क्या है? तो सूरीनाम गिल्डर है। और नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क क्या है? क्रोन है। जैसे कुवैत को कुवैत, जैसे कुवैत देश है तो इसकी राजधानी पूछा जाए तो कुवैत सिटी। ईरान देश है तो ईरान देश की राजधानी तेहरान। सूरीनाम का तो फार्मा रिबोरो है। डेनमार्क की राजधानी तो कोपेनहेगन है। चलिए यहाँ से हम लोग इतना क्वेश्चन जान गए। नेक्स्ट नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी रही है? तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे 61.8% रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में संचित भोज पदार्थ है, तो पादपों में संचित भोज पदार्थ मंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंड को कहते हैं। जबकि मानव के शरीर में संचित भोज पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में अवस्थित रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साख नीति का अंग है। नेक्स्ट है फसलों में आक्रमण करने के कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक होने हानि पहुंचाती है? इमेगो। कौन सी? इमेगो पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। इसमें से क्या इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है? इंद्रधनुष बनने का कारण व्यतिकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? तो सही आंसर हो जाते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, यानी रमेश चंद्र दत्त, पंडित एम जी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाता था ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? जोरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के अनुयायी कहलाते हैं। अग्नि पूजक जाति के अनुयायी कहलाते हैं जोरास्ट्रियन। नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को। राज्यसभा के उपसभापति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक द बॉडी हियर का संबंध किससे है? ब्रिक द बॉडी हियर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण से है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के रचनाकार है। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या था? वह सुमंत क्या था? सुमंत था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व की ओर बहने वाले भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभंसी घाटी है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका दामोदर।
दामोदर नदी जो विभंसी घाटी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नवप्रकाशित रचना है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कितना ईस्वी में मिलाया? तो 1576 ईस्वी में मिलाया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करा, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शॉर्ट कॉर्नर जो है हॉकी खेल से संबंधित है। इसमें क्या है कि रन आउट का संबंध क्या से है? रन आउट का संबंध क्रिकेट खेल से है, इस ऑप्शन को पूछा जाए तो। अब इसमें पूछा जा रहा है डी, लव। लव और शब्द बैडमिंटन शब्द से संबंधित है। लव शब्द लव टेनिस से भी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, हम लोग अब 100 क्वेश्चन शतक लगाने वाले हैं, बिल्कुल दिल थाम के रखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कम से कम इस छोटा से फैमिली को ऊपर बढ़ाएं और एक लाइक करके जाए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक करके जाइएगा लास्ट में। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी लगातार धुआंधार तरीके से बिहार दरोगा का सेट चलेगा, उसके बाद हम लोग बिहार एसएससी पर लगेंगे। इसके पहले बिहार एसएससी का सेट करवा रहे थे, तो भी क्वेश्चन रेडी किया जा रहा है। अभी हम लोग टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम लोग इसे देख रहे हैं। एक दिन में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर्ष के दरबार में वेनसांग ने एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताई सुंग ने भेजा था। ताई सुंग ने भेजा था। नेक्स्ट है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखानों की स्थापना किस शहर में की जा रही है? वह रायबरेली में की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, भूमंडलीय उष्मन के कारण। भूमंडलीय उष्मन के कारण हो रही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है, म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? रूस में आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुल्लेख निम्न में से कौन थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुल्लेख निम्न में से कौन थे? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2005 से 6 में माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अपरिग्रह के सिद्धांत का, अपरिग्रह के सिद्धांत का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? रेमंड एफ दसमान। रेमंड एफ दसमान ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो सही आंसर हो जाता है 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई 2023 को किया गया। यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले आपको मोहम्मद शमी जी बन गए हैं। तो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। वर्ल्ड कप से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसका भी स्टैटिक जीके में वीडियो डाला गया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है फिजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया है? बिंदेश्वर पाठक थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, ये पहले से ही क्वेश्चन डाला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिमल पटेल है, बिमल पटेल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउस्पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो सज्जन सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट है, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाता है सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश की सिटी ऑफ मट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने जीता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो को। नेक्स्ट है, किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जयिता गुप्ता, डी जयिता गुप्ता। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 127वां है। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? राजनेता से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज कम से कम एक दिन में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे तो हम 30 सेट को खत्म कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको दोपहर में और शाम